आज हमारी फोर्थ क्लास है जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। लैंग्वेज डिसऑर्डर, टीचिंग प्रोज एंड पोइट्री, टीचर, लर्निंग मटेरियल, ग्रामर, उसकी टाइप्स और उसके मेथड्स। लैंग्वेज डिसऑर्डर, भाषा विकार। भाषा विकार का अर्थ है भाषा को समझने या प्रयोग करने में कठिनाई। अगर हम भाषा को अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं, सामने वाले की नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमें लैंग्वेज डिसऑर्डर है। यह सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के कौशल को प्रभावित करता है। अगर हमें लैंग्वेज डिसऑर्डर होगा, किसी को सुनने में प्रॉब्लम होगी, किसी को बोलने में प्रॉब्लम होगी, किसी को पढ़ने में प्रॉब्लम होगी और किसी को लिखने में प्रॉब्लम होगी। भाषा विकार वाले बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने में कठिनाई होती है। जिनको भी लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है वो अपने थॉट्स को, अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए जो टीचर है उसने क्लास में कुछ क्वेश्चन पूछा, ठीक है, बच्चे को आता है मगर वो नहीं बोल पाया, तो उसको कौन सी डिजीज है, मतलब कौन सा उसको डिसऑर्डर है, वो हुआ लैंग्वेज डिसऑर्डर। उन उन्हें दूसरों की बात समझने में भी कठिनाई होती है। भाषा विकार होता क्यों है? या तो डेवलपमेंटल वजह से होता है या फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम मतलब जो हमारे नर्व सिस्टम से रिलेटेड हो, उसी की उन इन रीजंस की वजह से भी हमें लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है। अब हमारे टाइप्स ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर टोटल 9 है। तो हम फर्स्ट करेंगे डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होता है रीडिंग डिसऑर्डर। जिस बच्चे को पढ़ने में कठिनाई हो उसको बोलते हैं हम, उसको कौन सा डिसऑर्डर है? डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है हमारा डिसग्राफिया। जिस ग्राफिया मीन्स राइट, जिस भी बच्चे को राइटिंग में, लिखने में प्रॉब्लम हो वो होगा, उसको कौन सा होगा? डिसग्राफिया। डिसकैलकुलिया मीन्स मैथ से रिलेटेड हो, जिसको जिसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो, समझने में, तो वो उसको कौन सा हुआ? डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट है हमारा डिस्फ्रेजिया। डिसफ्रेजिया डिसफ्रेजिया क्या होता है? जिसमें शरीर की गतिविधियों और में प्रॉब्लम हो, मूवमेंट डिसऑर्डर हो, बोल कुछ रहा हो जो उसको देख के ही ओढ़ रहा हो, वो होगा हमारा डिसप्रेक्सिया। और जो इसकी एग्जाम्पल्स है वो साथ साथ में दी गई हैं। अफेजिया, बोलने और भाषा समझने में जिसको कठिनाई हो। अफेजिया वो होता है जिसमें बोलने और समझने में जिसको प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट है डिसफेजिया, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। उसको प्रॉब्लम होती है किसी के साथ संपर्क करने में। नेक्स्ट है हमारा डिसमोर्फिया, शेप रिलेटेड डिसऑर्डर। उसको जो अपनी शेप है, शरीर की बनावट है, उसको अच्छी नहीं लगती, वो अपने जो उसका शरीर की बनावट है उसको देख के वो अनहैप्पी है, खुश नहीं है। नेक्स्ट है हमारा डिसआर्थिया, जिस स्पष्ट बोलने में कठिनाई हो, जिसको जो वो साफ नहीं बोल सकता, वो होता है हमारा डिसआर्थिया। और अगर हमें पूछा जाए आर्टिकुलेशन और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम किस में होती है, तो वो होती है डिसआर्थिया में। नेक्स्ट है हमारा डिसथामिया, जिसमें हमारा जो मूड है वो चेंज होता रहता है, हमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, जो डेली लाइफ के इंटरेस्ट होते हैं उसमें हमें प्रॉब्लम होती है, तो वो हमारा हुआ डिसथामिया। ये टोटल 9 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है हमारा टीचिंग प्रोज एंड पोइट्री। जो प्रोज है वो क्या होते हैं? कोई भी एक टॉपिक है उसी के अराउंड हमारी पूरी स्टोरी होती है। जैसे मान लीजिए माई बेस्ट फ्रेंड है, जो राम है उसी के बारे में बताया जाएगा। राम एक अच्छा लड़का है, वो अच्छा गाना गाता है, वो अच्छा डांस करता है, उसके पापा क्या करते हैं, उसकी मम्मी क्या करते हैं, उसके सारे उसी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, उस बोलेंगे हम प्रोज। अब है पोइट्री। पोइट्री क्या होती है? पोइट्री एक ग्रुप होता है 4 लाइन्स का, जिसमें लैब होती है, रिदम होती है और इमेजिनेशन होती है, उसको बोलेंगे हम पोइट्री। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रोज के बारे में। जो प्रोज क्या होता है? प्रोज को हम कॉम्पोजिशन भी बोलेंगे। ये सिंपल लैंग्वेज होती है, इसमें रीडिंग हमारी इंप्रूव होती है, वोकेबलरी बिल्ड होती है, क्लियर रीडिंग बाय टीचर, शिक्षक द्वारा स्पष्ट समझाया जाता है और एक्सप्लेन किए जाते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स भी, और इसमें क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, इम्प्रूव स्पीकिंग एंड राइटिंग, इसमें हमारी स्पीकिंग और राइटिंग इम्प्रूव होती है। इसमें हमें एग्जाम्पल्स और एक्टिविटीज़ के थ्रू
बताया जाता है। डेवलप्स लैंग्वेज एबिलिटी, और इसमें भाषा क्षमता का विकास होता है। यहाँ पे विकास पूर्ण लिखा हुआ है, यहाँ पे विका लिखा हुआ है, तो यहाँ पे स आएगा, आप ठीक कर लेना। नेक्स्ट है हमारा रिदम एंड इमेजिनेटिव। यहाँ पे लय होती है, इमेजिनेशन होती है, और बच्चों में इमेजिनेशन को डेवलप किया जाता है। इसमें गिव जॉय ऑफ ब्यूटी इमोशन, सुंदरता और भावों को आनंद देते हैं। भाव के साथ पाठ को पढ़ाया जाता है। और इसमें जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें एक्सप्लेन किए जाते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स। रिसाइटेशन इज इम्पोर्टेंट, कविता को बार बार दोहराया जाता है और ऊंची आवाज़ में पोइम को पढ़ा जाता है। इसमें इम्प्रूव होती है स्पीकिंग और लिसनिंग, और इसमें हमें क्रिएटिविटी डेवलप होती है। इसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होते हैं? इट मेक्स लर्निंग इजी एंड इफेक्टिव, ये हमारी जो लर्निंग है इसको आसान और रोचक बनाते हैं। शिक्षक जो मटेरियल से अपने कंसेप्ट को बच्चों को इजीली ही एक्सप्लेन कर पाते हैं, जैसे चार्ट, मॉडल्स, मैप, फ्लैश कार्ड्स, ब्लैक बोर्ड, रेडियो, प्रोजेक्टर, इसी के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मान लीजिए जो विजुअल एड्स क्या होते हैं, जिसको हम देख पाते हैं, देख किस किस को पाते हैं? ब्लैक बोर्ड को देख पाते हैं, पिक्चर्स को, चार्ट को, फ्लैश कार्ड को, न्यूज़पेपर को, और ग्राफ और पेपर्स को, ये हमारे विजुअल एड्स को देख पाते हैं, सिर्फ जिसको हम देख पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेडियो। जो रेडियो है ना, ये ऑडियो में आ जाएगा, सिर्फ हम इसको सुन सकते हैं। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये हमारे ऑडियो एड्स में आ जाएगा, जिसको हम सिर्फ सुन सकते हैं। ये भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल में यूज होते हैं। जैसे प्रोजेक्टर, टेलीविजन, कंप्यूटर, फिल्म स्ट्रिप, ये भी हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आते हैं, और इसको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं, मैंने सारे मिक्स करके लिखवाए हुए हैं ताकि आपको रिमाइंड रहे, और मैंने ओरली आपको बता दिया किसमें हम देख सकते हैं, किसमें हम सुन सकते हैं, और किसमें हम देख और सुन दोनों सकते हैं। ये बच्चों का ध्यान आकर्षित करते हैं, ये कठिन विषयों को समझने में मदद करते हैं। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको जल्दी ही सिखा सकते हैं। बच्चों में भागीदारी को ये प्रोत्साहित करता है, बच्चों में क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को डेवलप करता है। इट इम्प्रूव्स मेमोरी एंड लर्निंग आउटकम, ये बच्चों की स्मरण शक्ति और अधिगम में अच्छा सुधार लाता है। प्रॉपर यूज मेक टीचिंग इम्प्रूव्स मेमोरी एंड लर्निंग, जो प्रॉपर यूज होता है इन टीचिंग लर्निंग मटेरियल में, बच्चे में उसकी मेमोरी में इम्प्रूव होता है और वो जल्द ही सीखता है। मेक्स टीचिंग इफेक्टिव, ये शिक्षण को प्रभावी बनाता है, और इससे जो हमारी जो बच्चों को समझाने का तरीका है वो सीख सकते हैं। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है ये बच्चे को देख के बनाए जाते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड होता है, ठीक है। और स्टूडेंट इसमें क्या बनता है? एक्टिव, और ये इजी और इफेक्टिव हो ताकि बच्चा अच्छे से सीख सके। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक क्या होती है? टेक्स्ट बुक इज ए स्ट्रक्चर्ड बुक यूज्ड फॉर टीचिंग ए सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। टेक्स्ट बुक वो बुक होती है जिसमें हमें दी जाती है, हम बच्चे को उसी के हिसाब से एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि 10th क्लास बोर्ड की क्लास है हम कुछ भी उठा के दे देंगे, ऐसा नहीं है। तो हमें एक बुक आएगी, हम उसी के हिसाब से उसको पढ़ाएंगे ताकि वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, टेक्स्ट बुक इज यूजफुल। टेक्स्ट बुक एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नॉट ओनली द टीचिंग सोर्स, लेकिन ये एकमात्र बुक नहीं है कि हमने बुक के अकेली हमें बुक दी जाए, इसके बिना हमारे पास और मटेरियल नहीं है। हमारे पास और भी हजारों मटेरियल है जिसके हिसाब से हम बच्चों को पढ़ा सकें। नेक्स्ट है हमारा ऑथेंटिक मटेरियल। नेक्स्ट है हमारा ऑथेंटिक मटेरियल। ऑथेंटिक मटेरियल क्या होता है? ऑथेंटिक मटेरियल रेफर्स टू रियल लाइफ मटेरियल यूज्ड इन टीचिंग, नॉट स्पेशली क्रिएटेड फॉर क्लासरूम यूज। जो ऑथेंटिक मटेरियल है वो वह सामग्री है जो वास्तविक जीवन से ली जाती है, जो हमारी डेली लाइफ से यूज की जाती है, ना कि केवल कक्षा के लिए बनाई गई, ना कि वो हमारे क्लासरूम के लिए बनाई गई। जैसे मान लीजिए हमने बच्चों को मेन्यू कार्ड बताया,
जो रेस्टोरेंट में होता है, न्यूज़पेपर में बताई, हाँ ये न्यूज़पेपर में दिया हुआ है, वहाँ से हम न्यूज़पेपर को उठाया, जो भी हमने बच्चों को दिखाना है उसमें हमने दिखा दिया। मैगजीन, एडवर्टाइजमेंट, टिकट्स, सॉन्ग, वीडियोस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमारे लिए नहीं बनाई हुई है, बच्चों के लिए नहीं बनाई हुई है, उन्होंने अपने पर्पस के लिए बनाई हुई है। जैसे ट्रेन का टिकट हो गया, हम बच्चों को दिखा देते हैं कई बार कि इसमें ये काम है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने ये देख लेना। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ऑथेंटिक मटेरियल नहीं है, जैसे टेक्स्ट बुक, टीचर, स्कूल, क्लासरूम, टीचर लर्निंग, जो इसमें नहीं है वो सारे किस में आ जाएंगे, ऑथेंटिक मटेरियल नहीं है। इसका पर्पस क्या होता है, टू एक्सपोज स्टूडेंट टू रियल लाइफ लैंग्वेज यूज। हमें इसमें बच्चों को ये बताना है कि वो रियल लाइफ टू रियल लैंग्वेज यूज इन, जो हमारी लैंग्वेज है उसको हम रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं। ऑथेंटिक मटेरियल की क्विक रिवीजन, रियल लाइफ टीचिंग मटेरियल यूज टू डेवलप प्रैक्टिकल लैंग्वेज स्किल। जो रियल लाइफ के मटेरियल होते हैं वो बच्चों की प्रैक्टिकल स्किल को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रामर टाइप्स एंड इट्स मेथड्स। सबसे पहले ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल। जो ग्रामर है वो एक रूल है, किसका, सेट ऑफ रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज, भाषा के नियमों का समूह है। जो व्याकरण है वो भाषा के नियमों का समूह है। इट हेल्प स्पीक एंड राइट करेक्टली, ये हमें सही बोलने और लिखने में सहायता करता है। व्याकरण भाषा की शुद्धता और स्पष्टता में सुधार करता है। ये इसमें जो ग्रामर है वो इम्प्रूव करती है हमारी लैंग्वेज की एक्यूरेसी एंड क्लियरिटी। व्याकरण शिक्षण संचार कौशलों का विकास करता है। जो ग्रामर है वो हम मेरे में डेवलप करती है कम्युनिकेशन स्किल को। डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड फॉर टीचिंग ग्रामर, डिफरेंट मेथड यूज किए जाते हैं ताकि वो ग्रामर को अच्छे से सिखा सके। नेक्स्ट है अब हमारे आगे टाइप्स ऑफ ग्रामर। जो ट्रेडिशनल ग्रामर है, ट्रेडिशनल में फोकस ऑन रूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, इसमें फोकस किया जाता है रूल्स पे और स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज के। मान लीजिए हम टेंस करते हैं तो पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट है, उसका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये जाता है रूल से एग्जाम्पल की तरफ पे। जब रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाता है तो वो कौन सा मेथड होता है, तो वो होता है डिडक्टिव मेथड। और ये फॉर्मल भी होती है जो ट्रेडिशनल ग्रामर है। नेक्स्ट है हमारी फंक्शनल ग्रामर, फोकस ऑन हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन रियल सिचुएशन। इसमें फोकस किया जाता है जो ग्रामर है वो हमारी रियल लाइफ में कहाँ यूज होती है। जैसे एग्जाम्पल से हम रूल की तरफ जाते हैं तो वो कौन सा मेथड हो गया, इंडक्टिव मेथड। इसमें जो सिचुएशन होती है वो कम्युनिकेशन वाली होती है कि हम किसी से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्रोसीजरल ग्रामर। तो जो प्रोसीजरल ग्रामर है ना उसमें यूज करते हैं लैंग्वेज में, क्या करते हैं यूज लैंग्वेज में, कि कोई भी जो प्रक्रिया है वो कैसी हुई। ये ओपन एंडेड होती है, मतलब हम प्रैक्टिकल लाइफ से करते हैं। जैसे मान लीजिए हाउ टू प्रिपेयर ए कप ऑफ कॉफी, कैसे हमने एक प्रिपेयर किया कप ऑफ कॉफी का। अब ये है फोकस ऑन यूज ऑफ लैंग्वेज, ये फोकस करता है कैसे भाषा का प्रयोग किया जाए। ये लर्न बाय प्रैक्टिस होता है, ये एक्टिविटी बेस्ड होता है, ये लर्न सेंटर्ड होता है, मतलब जो शिक्षार्थी पे डिपेंड करता है। यूज ग्रामर नेचुरली, ग्रामर को नेचुरली यूज करते हैं इसमें। लर्न बाय डूइंग, ये लर्न बाय डूइंग से सीखा जाता है। लर्न एग्जाम्पल है बोलकर लिखकर काल सीखना, मतलब बोलकर और लिखकर टेंस को सीखना, ऐसे नहीं कि हम ऐसे सीख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा डेक्लरेटिव ग्रामर। जो डेक्लरेटिव ग्रामर है नॉलेज अबाउट लैंग्वेज, इसमें हमें नॉलेज होती है कि ग्रामर के बारे में। इसमें फोकस रूल्स पे करता है। लर्न बाय डेफिनेशन है, रूल फर्स्ट देन, पहले हमें रूल पता होना चाहिए फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। ये टीचर सेंटर्ड होता है, टीचर के हिसाब से। ये थ्योरी बेस्ड होता है और ये मेमोराइजेशन करती है रूल्स में। इसमें हमें रूल ऑफ टेंस, पहले हमें रूल बताए जाते हैं फिर हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। और इसमें हमें फैक्ट्स दिए दिए जाते हैं और ये डिक्लेरेटिव, मतलब कोई चीज़ डिक्लेयर की जाती है। जैसे मान लीजिए द ताजमहल इज इन डैश, जो ताजमहल है वो कहाँ पे है, आगरा में है, फिक्स है, कुछ नहीं हम उस पर चेंज कर सकते। हम नहीं ये लिख सकते ये ऊना में है, ये हिमाचल प्रदेश में है,
ये आगरा में है, फिक्स है, डिक्लेरेटिव है, डिक्लेयर कर दिया है हमने। अब है नेक्स्ट इनके बीच के डिफरेंस। डेक्लेरेटिव प्रोसीजरल लर्न बाय प्रैक्टिस है और ये लर्न बाय रूल्स है। ये एक्टिविटी बेस्ड है, ये थ्योरी बेस्ड है। ये लर्न सेंटर्ड है और ये टीचर सेंटर्ड है। ये फोकस ऑन यूसेज है और ये फोकस करता है ऑन रूल्स पे। इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज होती है और इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर यूज टेक्स्ट बुक rigidly as only the source, flexibility with other materials, not use at all टेक्स्ट बुक शुड। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, बताइए आप मुझे। 2 मिनट्स का मैं आपको टाइम देती हूँ। हाँ जी बताइए। जो टेक्स्ट बुक है वो किस लिए यूज होती है? स्ट्रिक्टली एज द ओनली सोर्स, फ्लेक्सिबिलिटी विद अदर मटेरियल, नॉट ओनली द यूज, फ्लेक्सिबिलिटी विद अदर मटेरियल। टेक्स्ट बुक शुड इंक्लूड, जो टेक्स्ट बुक है वो किस लिए इंक्लूड होती है? सिर्फ थ्योरी के लिए या ओनली एक्सरसाइज के लिए या एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज के लिए? नो एग्जाम्पल। अकेली थ्योरी नहीं होती उसमें, ओनली क्वेश्चन भी होती है उसमें, दोनों चीज़ें होती है, एक्टिविटीज़ भी होती है और एक्सरसाइज भी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑथेंटिक मटीरियल? कौन सा ऑथेंटिक मटीरियल नहीं है? मूवी क्लिप ऑथेंटिक मटीरियल है, मेन्यू कार्ड भी, एडवर्टाइजमेंट भी, कौन सा नहीं है? टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइज। वन लिमिटेशन ऑफ ऑथेंटिक मटेरियल इज, वो कौन सी लिमिटेशन है ऑथेंटिक मटेरियल की? ऑलवेज इजी टू अंडरस्टैंड, नॉट यूजफुल इन टीचिंग, मे बी डिफिकल्ट फॉर बिगिनर्स। इनमें से कौन सी लिमिटेशन? हाँ मुझे लगता है एक क्वेश्चन ही लिखा गया है ना इसमें। ये नहीं लिखी हुई इसमें ना, जो नो रियल लाइफ यूज, इसमें ये वाला क्वेश्चन नहीं लिखा गया था कि तो इस ऑलवेज इजी टू अंडरस्टैंड कौन सी इसकी लिमिटेशन है? ऑलवेज ऑथेंटिक मटेरियल हमसे हम इजीली सीखते हैं, नॉट यूजफुल, ये यूजफुल मे बी डिफिकल्ट फॉर बिगनर्स। जो एक्टिविटी सिस्टम है वो बिगनर्स के लिए बेस्ट है। कौन सा है जिसमें हम रियल लाइफ यूज नहीं कर देंगे? ये वाला आंसर है। इसमें मिस प्रिंट था तो मैंने यहाँ लिख दिया है। टेक्स्ट बुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो टेक्स्ट बुक है वो किसकी एग्जाम्पल है? ऑथेंटिक मटेरियल की, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की, ओनली असेसमेंट की या ऑडियो एड की? टेक्स्ट बुक किसकी एग्जाम्पल है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वो एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। लैंग्वेज डिसऑर्डर रेफर्स टू, जो लैंग्वेज डिसऑर्डर है वो किसकी वजह से होता है? डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग और यूजिंग लैंग्वेज। हाँ जी, हम किसी की लैंग्वेज हाँ अच्छे से बोल नहीं पाते, हम अच्छे से समझ नहीं पाते, तो इसका रीज़न है ये आपका फर्स्ट ही टैग वर्ड है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज, पुअर हैंड राइटिंग, फिजिकल डिसेबिलिटी। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर? कौन सा है? डिसलेक्सिया भी एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है, ग्राफिया भी, अफेसिया भी। ये मतलब तीनों है तो इसका आ जाएगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू विच डिफिकल्ट? लेक्सिया कौन सी रिलेटेड है? रीडिंग, उसमें हम रीडिंग करते हैं। डिस्ग्राफिया मीन्स, ग्राफ मीन्स राइटिंग, तो ये हुआ राइटिंग। अफेसिया यूजुअली अक्कर ड्यू टू, अफेसिया किसकी वजह से होता है? ब्रेन इंजरी की वजह से। लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से नहीं होता, पुअर टीचिंग की वजह से भी नहीं होता। अफेसिया एक डिसऑर्डर है, तो वो कौन सा हुआ? ब्रेन इंजरी। ए चाइल्ड कैन नॉट प्रोनाउंस वर्ड्स क्लियरली, एक बच्चा है वो कौन उसको डिसऑर्डर है? कौन सा कि वो
अच्छे से वर्ड नहीं बोल सकता। फ्लुएंसी डिसऑर्डर, स्पीच डिसऑर्डर, विजुअल इम्पेयरमेंट डिसऑर्डर। कौन सा हुआ? स्पीच, क्योंकि इसमें बोला हुआ बोल नहीं पाता। द मेन एम ऑफ टीचिंग प्रोज, द मेन एम क्या होता है टीचिंग प्रोज का? इमेजिनेशन तो पोइट्री में होती है। इम्प्रूव रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, इसमें होती है रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग। तो इसका आंसर ये हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ पोइट्री? कौन सा पोइट्री का फीचर नहीं है? उसमें रिदम भी होती है, राइम भी होती है, इमेजिनेशन, एक लॉन्ग एक्सप्लेनेशन नहीं होती क्योंकि बहुत शॉर्ट में होता है, 4 लाइन्स में। पोइट्री टीचिंग क्रिएट्स इंटरेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग। जो पोइट्री है वो इंटरेस्ट करती है ताकि हम लैंग्वेज को इंटरेस्ट के साथ सीखें। ठीक है, ये तो हमारा ट्रू है। पोइट्री इज फुल ऑफ इमेजिनेशन एंड ब्यूटी। जो पोइट्री इसमें इमेजिनेशन भी होती है, ब्यूटी भी होती है। हाँ जी बिल्कुल, ये भी ठीक है। तो क्या ये इससे रिलेशन रखता है? पोइट्री टीचिंग क्रिएट्स इंटरेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग बिकॉज पोइट्री इज फुल ऑफ इमेजिनेशन। ये इसके साथ रिलेशन रखता है, तो आएगा ये वाला। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर ये दोनों एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं तो ये वाला आएगा कि रिलेशन रखते हैं, अगर नहीं रखते तो बीच में नोट वाला आना था। हमारी क्लास है वो कंप्लीट हुई। अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो सीटेट के पेड नोट्स के लिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। थैंक यू।